नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आइए आज हम बढ़ते हैं 16वें सूत्र की तरफ। 16वें सूत्र में शिव भगवान कहते हैं, हे भगवती, जब इंद्रियां हृदय में विलीन हो, कमल के केंद्र पर पहुंचो। इस सूत्र में बताई गई विधि भी केंद्रित होने की ही विधि है। यह विधि उनके लिए है जिनका हृदय बहुत विकसित है, जिनके अंदर प्रेम का भाव बहुत प्रगाढ़ है। ऐसे व्यक्तियों के लिए सब कुछ हृदय ही है। ये लोग तर्क के बिना जीते हैं, सोच विचार नहीं करते। इनके लिए प्रेम प्रथम है और बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। ये हृदय में केंद्रित होते हैं। उनके साथ जो भी घटता है पहले उनके हृदय को छूता है। आप खुद को देखिए और परखिए। देखिए कि आप कैसे काम करते हैं। हृदय से ज़्यादा फिक्र करते हैं या मस्तिष्क से? जैसे कि अगर आप रास्ते में किसी भिखारी को देखते हैं तो आपको क्या दया आती है, दुख होता है और आप उसकी मदद करते हैं, या आपको लगता है कि कानून को कुछ करना चाहिए उसकी आर्थिक अवस्था के बारे में? अगर आपको दुख होता है तो आप हृदय प्रधान हैं, और अगर आपको लगता है कि कानून को कुछ करना चाहिए तो आप मस्तिष्क प्रधान हैं। यानी कि आपको कौन सा भाव पहले आता है ये देखना है। हृदय जो है वो कमल है और इंद्रियां कमल के द्वार जैसी हैं, कमल की पंखुड़ियां जैसी हैं। पहली बात है कि हृदय को इंद्रियों से जुड़ने देना है और ऐसा भाव करना है कि इंद्रियां सीधी हृदय में गहरी उतरें और उसी में घुल मिल जाए। ऐसा होने से हृदय कमल के फूल जैसा खिल जाता है। हृदय के खिलते ही नाभि का द्वार खुल जाता है। सीधे मस्तिष्क से नाभि तक पहुंचना कठिन है, इसलिए हृदय से होते हुए वहां पहुंचने का प्रयास करना आसान होता है। जब हम प्रेम में विलीन हो जाते हैं तो सीधे नाभि केंद्र में उतर जाते हैं। नाभि का केंद्र बुनियादी है, मौलिक है। यह विधि हमें हृदय द्वारा अपने नाभि केंद्र में उतरने की है। हृदय द्वारा प्रेम और प्रेम से प्रार्थना तक पहुंचा देती है। यही कारण है कि प्रार्थना काम करती है जब प्रेम प्रगाढ़ होता है। तब मस्तिष्क से कोई संबंध नहीं होता, सिर्फ हृदय काम करता है, और ऐसे में प्रेम जो है वो प्रार्थना बन जाता है। तो यह थी 16वीं विधि। आप भी इसका प्रयोग करके देखिए कि यह विधि आपके लिए है या नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।